हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी बज गए हैं सुबह के 4:30 या 4:45 बज गए होंगे। तो जी आज तो देखिए सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना ही था, क्योंकि त्योहार के दिन थोड़ा सा जल्दी उठकर हम अपना काम समेट लेते हैं ना, तो सब बड़े अच्छे से हो जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि भाई त्योहार के दिन जैसे काम जितना अच्छे से हो जाए उतना मतलब गुस्सा वगैरह नहीं करना चाहिए। और देखिए भागम भाग थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो अपने आप गुस्सा आ जाता है। तो बस अभी बाहर तो है हो बिल्कुल अंधेरा, मैं उठी थी और मेरे साथ ही आज ये भी उठ गए थे। नहीं तो जैसे अभी घर पर दूध हो गया है तो ये होता है कि भाई सुबह उठकर सबसे पहले तो भैंस को बांधते हैं, उसके बाद फिर अपना घर का जो काम रहता है वो शुरू करते हैं। मेरा ये था कि भाई उठ गई, फिर भैंस को खोर पर बांध दिया, बाद में दूध वगैरह निकालने का काम तो ये भी कर लेते हैं। लेकिन आज पता नहीं इनकी भी आँख खुल गई, ये भी मेरे साथ ही उठ गए थे। तो बस लाइट जलाकर सबसे पहले तो मैंने एक बार भैंसों को संभाला है, उसके बाद फिर अभी खोर पर बांधने का और जो भी काम है ना वो ये करेंगे। और आज सुबह उठते ही आज तो सब पता नहीं क्या बात थी साथ ही उठ गए। डैनी भी बाहर आ गया था तो इसको मैंने बांध कर गेट खोल दिया है। सुबह सुबह देखिए मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और गेट तो ऐसा बोलते हैं कि भाई सुबह उठते ही सुबह और शाम को एक बार जरूर खोलना चाहिए। ज़्यादातर हमारे घर का गेट बंद ही रहता है, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि डैनी की वजह से बंद रखना पड़ता है। तो बस अभी इनके लिए करूँगी 1 गिलास गर्म पानी। बच्चे उठेंगे थोड़ा सा लेट, रितिका सोई हुई है, ईशांत उठ गया है, उसका भी जैसे 4:30 या 5 बजे के आसपास वो उठ जाता है। आजकल उसकी यही रूटीन बनी हुई है और अच्छा है, बच्चों को भी थोड़ा सा जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। वैसे तो देखिए रितिका भी जल्दी ही उठती है, बस कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ऐसी चल रही है ना, तो मैं उसको जैसे सुबह जगाती भी नहीं हूँ और दवाई गोली वगैरह लेने से हमारी आँख भी नहीं खुलती है। नहीं तो ईशांत का तो ऐसा रहता है कि कभी उठता है कभी नहीं उठता है, लेकिन रितिका की डेली की ये है कि सुबह जल्दी उठना ही है उसको। तो जी बस आज सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर मैंने अपने घर के सारे काम समेटे हैं। अभी सारा काम हो गया है तो मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की है। अभी कर लेते हैं पूजा और भगवान जी को भोग लगा देते हैं। जैसे हमारे घर के मंदिर की जो पूजा रहती है वो तो हम डेली करते ही हैं, पर आज मुझे जाना था सत्संग सुनने के लिए, इसलिए मैंने आज अपना काम थोड़ा जल्दी समेट दिया है। रात को तो जैसे जन्माष्टमी पर सत्संग होता ही है मंदिर में। आज था रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर, जैसे हमारे परिवार में उनके यहाँ पर कान्हा जी आया था, तो बस उसी का सत्संग है। चलिए अभी चलते हैं सत्संग में। काम सिमट गया है, बस थोड़ी सी मेरी तैयारी थी जो कि होने में नहीं आ रही थी। एक तो देखिए आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस का मौसम हो रखा था, तो ये मैंने माखन मिश्री ले लिया है और थोड़ा सा मैंने खोया बनाया था। जैसे परसों बनाया था, आप सबको दिखाया था जन्माष्टमी से एक दिन पहले, लेकिन वो सबने खा लिया था। तो आप सब ने भी बोला था कि भाई जैसे हमारे यहाँ तो भगवान जी को भोग लगाते हैं तो पहले नहीं खाते हैं, वैसा ही कुछ मेरा था। व्लॉग तो आप सब तक लेट पहुंचा, लेकिन मेरा मन नहीं मांग रहा था कि भाई सब ने खा लिया फिर क्या भगवान जी को भोग लगाना। तो बस आज सुबह सुबह मैंने ये थोड़ा सा खोआ और निकाला है। वो तो जैसे थोड़ा सा मैंने सख्त किया था, ये हल्का सा नरम रखा है। और माखन और मिश्री दोनों चीज़ें मैंने ऐसे ली, थोड़ी सी मतलब कूट कर डाल ली थी और थोड़ी सी साबुत रख ली थी। क्या होता है कि माखन मिश्री हम मिक्स करके लेते हैं ना तो एकदम जैसे पिघल जाता है, गर्मी तो इन दिनों में होती ही है, तो इसलिए मैंने हल्की सी मिक्स की थी और बाकी की ऐसे ही रख ली थी। तो जी चलिए अभी चलते हैं। और त्योहार वगैरह होते हैं तब नए कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन जैसे नई साड़ी वगैरह ये सब पहन लेते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और मेरा आप सबको पता ही है कि ज़्यादातर मैं सादा सिंपल साड़ियाँ पहनती हूँ। वैसे तो ये साड़ी भी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ऐसी साड़ियाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ी सी हैवी हो गई हैं। पहनने के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर वो है कि सबका अपना अपना मन होता है। तो मैं आई तब तक सत्संग तो शुरू हो चुका था, क्योंकि सत्संग का टाइम था 11 बजे का। और जैसे हमारे ही घर में सत्संग था तो हम तीनों बहनें तो आने वाली ही थी, बाकी तो हमारा पूरा परिवार आया हुआ था। तो बस 2:30 बजे के आसपास सत्संग पूरा हो गया था। उसके बाद फिर कान्हा जी को भोग लगाया और प्रसाद लेकर हम सब निकल पड़े थे घर की ओर।
घर आने के बाद सबसे पहले तो देखिए थोड़ी सी देर आराम किया है, उसके बाद फिर नहा धोकर अभी मेरी तैयारी शुरू हो गई है रात के भोग के लिए जैसे प्रसाद बनाने की। तो आज मैंने जो मेवा पाक रहता है वो तो बनाया नहीं था, पेड़े बना लिए थे और साथ में बनाएंगे धनिए की पंजीरी। तो ये मैंने धनिया ले लिया है और धनिया भी थोड़ा सा कम ही लिया। वैसे है ना, हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर पंजीरी भी मिलती है और जो चरणावर्त रहता है वो भी मिलता है, लेकिन भोग बना जैसे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए तो हमें घर से ही बनाकर लेकर जाना रहता है। और ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे भोग के लिए प्रसाद में आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक तो धनिए की पंजीरी और दूसरा माखन मिश्री, ये दोनों चीज़ें तो जैसे जन्माष्टमी पर कान्हा जी के भोग के लिए ज़रूर बनती हैं। पिछले साल तो मैंने नहीं बनाई थी और देखिए हमारा यही है कि जैसे हम कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं तो हर साल थोड़ा थोड़ा जानने को ही मिलता है। एक तो घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें पता चलता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। एकदम से तो सारा सब किसी को नहीं आता है, लेकिन कोई भी काम हम करना शुरू करते हैं तो ये लगा लीजिए कि धीरे धीरे करके फिर उसके बारे में हमें जानकारी होती चली जाती है। तो जी बस जैसे थोड़ा सा घी डालकर मैंने धनिया भून लिया था, उसके बाद फिर ये मेवे भून लिए। लेकिन आज हमारे यहाँ गांव में किशमिश नहीं मिली थी। वैसे तो देखिए जन्माष्टमी का व्रत भी किसी त्योहार से कम नहीं है, तो मैंने बस जो जो चीज़ें घर पर थी, जैसे ये लगा लीजिए कि हम प्रसाद बना रहे हैं या कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, उसमें हम जितना मन से काम करते हैं ना वही अच्छा रहता है। इस चक्कर में कि भाई ये मिला ये नहीं मिला, उसमें फिर हमारी पूजा इतने अच्छे से हो नहीं पाती है। तो इससे अच्छा है कि सब खुशी खुशी करें। तो बस धनिया भूनने के बाद फिर हल्का सा ठंडा हो गया था तो इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था और जो जो मेरे पास मेवे थे वो सारे भून लिए हैं। जैसे काजू बादाम थे थोड़े से मेरे पास, जो खरबूजे के बीज रहते हैं वो रखे थे और थोड़ा सा नारियल रखा था। तो सारी चीज़ों को मैंने भून लिया है। 4 चीज़ें हो गई हैं, साथ में मीठा मिक्स कर लिया। तो ऐसे करके मैंने 5 चीज़ें कर ली थी और धनिया भी जैसे पीसने के बाद हल्का सा फिर से मैंने घी में भून लिया है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई थी। उसके बाद फिर हम आ गए थे अंदर। देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा थी और शाम ढलते ढलते मेरा दुखने लगा था सिर। व्रत वगैरह में मुझे सिर दर्द की प्रॉब्लम तो होती ही है और इसीलिए मैं थोड़ा सा डरती भी हूँ कि कहीं ज़्यादा सिर दर्द ना होने लगे। तो मैंने चूल्हा नहीं जलाया था, सोचा कि गैस पर कर लेंगे खाना बनाने का काम, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा ना फिर चूल्हे पर काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से ज़्यादा सिर दर्द होता है। तो जी बस अभी ये पंजीरी तो हमारी तैयार हो गई। इसमें मैंने जैसे जो ड्राई फ्रूट भून कर तैयार किए थे वो कूट कर मिक्स कर दिए हैं और मीठे में मैंने इसमें खांड की बजाय जो सिरटा मिश्री रहती है धागे वाली वो मिक्स की है। और ऐसा बोलते हैं कि भाई भोग में प्रसाद में जैसे हम माखन मिश्री बनाते हैं उसमें भी जो धागे वाली मिश्री रहती है वही डालनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जी बस अभी ये हमारा प्रसाद तो तैयार हो गया है और उसके बाद फिर जो मैंने खोआ बनाया था ना उसके मुझे बनानी है पेड़े। अच्छे से ठंडा हो गया है और तुलसी के बगैर तो देखिए कान्हा जी का जो भोग का प्रसाद है वो अधूरा है। और बस अभी पंजीरी तो बन गई थी, उसके बाद फिर ये खोआ जो बनाया था उसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये मैंने जैसे मथुरा के पेड़े रहते हैं ना वैसा बनाकर तैयार किया, इसलिए खोआ भी मैंने थोड़ा सा नरम रखा है। तो इसमें मैंने जैसे पहले खोआ निकाल लिया था, उसके बाद फिर मीठा ऊपर से मिक्स किया जैसे खांड मिक्स करते हैं। एक बार मैंने पहले भी बनाया था, बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा जल्दी बन जाते हैं और ऊपर से फिर हल्की हल्की हम फिर से मीठे की कोटिंग कर देते हैं। और देखिए जो कान्हा जी के तो ये मथुरा के पेड़े फेवरेट होते हैं। तो जी बस अभी हमारा रात के भोग के लिए जो प्रसाद है ना वो तो बनकर तैयार हो गया है। 2 चीज़ें बन गई हैं, बाकी अभी खाना बनाना तो बाकी ही है। तो खाने में आज मैं कुछ स्पेशल नहीं बनाऊंगी, सिंपल सी आलू की सब्जी बनाऊंगी। पहले सोचा था कि उबाल कर बनाएंगे क्योंकि ज़्यादातर तो हमारे घर में उबले हुए आलू की सब्जी बनती है, लेकिन आज मैंने थोड़े से मोटे मोटे आलू के पीस कट करके ये आलू की रस्सेदार सब्जी बनाई है। जैसे आज के खाने में लहसुन प्याज तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी सब्जी काफ़ी जायकेदार बनी थी। अभी भोग के लिए बना रहे हैं तो देखिए स्वाद का तो कोई चक्कर है ही नहीं। वैसे हम प्रसाद में कभी भी कुछ भी बनाते हैं ना तो अच्छा ही बनता है, उसमें अपने आप रस आ जाता है। तो बस सब्जी मैंने गैस पर छूक दी है और ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे ना तभी मैंने सेवई भून ली थी। तो उसके बाद फिर ये दूध और डेगची लेकर मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास।
सारा काम करते करते बिल्कुल अंधेरा हो गया था और अंधेरा होने के बाद फिर चूल्हे पर खाने बनाने का ये चक्कर हो जाता है कि भाई मक्खी मच्छर इतना ज़्यादा आने लगते हैं कि कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो चूल्हे पर सिर्फ मैंने खीर ही बनाई थी। अभी चूल्हा जला लिया था तो सोचा चलो झटपट खीर बनाने का काम तो कर ही लेते हैं। तो बस दूध में उबाल आ गया था, उसके बाद फिर मैंने ये सेवई डाल दी है। जन्माष्टमी के व्रत में जैसे चावल की खीर तो बनती ही नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं बनती है। और देखिए हर व्रत में तीज त्योहार में अलग अलग ये हो जाता है कि भाई कहीं कुछ खाया जाता है, कहीं कुछ खाया जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि भाई जन्माष्टमी के व्रत में चावल की खीर नहीं बनाई जाती है। तो बस खीर मैंने चूल्हे पर बना ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ फिर से गैस पर। झटपट से पूरियाँ और तेल में से निकाल लेते हैं। आटा रितिका ने गूँथ दिया था। आज वैसे मैंने रितिका से इतना ज़्यादा काम तो करवाया नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा काम था तो जितना उससे हो सका उतना उसने करवा दिया था। यह था कि आटा लगाने का और पूरियाँ बेलने का काम अंदर बैठे बैठे उसने कर दिया था और मैंने गैस पर ये पूरी तेल में से निकाल दी थी। तो ऐसे करके सारा काम सही टाइम पर निपट गया। तो जी थाली तो तैयार हो गई है हमारी आज की स्पेशल जन्माष्टमी के भोग के लिए। और सब्जी देखिए अच्छी बनी है ना। तो बस अभी इस थाली को तो रख देते हैं ढककर एक तरफ। ये तो जैसे भोग के लिए बनाई है मैंने, भोग के लिए सॉरी, अभी भोग तो लगेगा नहीं, बस एक बार थाली लगा दी थी तो इसको तो मैंने ढककर रख दिया है एक तरफ। पूरियाँ भी बन गई हैं, डैनी के लिए रोटियाँ बना दी हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने किचन को अच्छे से समेट दिया है। जल्दी जल्दी सारा सब किया था तो थोड़ा सा फैल गया था। और फिर नहा धोकर मुझे मंदिर के लिए भी तो तैयार होना था। तो बस जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेट कर नहा धोकर अभी मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। थोड़ा बहुत जो सारा जैसे सामान वगैरह रह गया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। बच्चे तो जाएंगे नहीं आज। रितिका की तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तबीयत क्या बस हल्की सी जैसे सर्दी हो रखी है और दवाई गोली वगैरह ले लेते हैं तो ये है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी टाइम लगभग 10:30 बज गए हैं तो उसको नींद आने लगी थी तो मैंने ईशांत को भी यहीं पर छोड़ दिया है। वैसे ये मुझे मंदिर तक छोड़कर आएंगे, उसके बाद फिर ये वापस घर आ जाएंगे। और माँ आज सत्संग सुनने के लिए गई थी, उसके बाद फिर आई नहीं, सीधा रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर चली गई थी। माँ रहती है ना फिर तो ये है कि भाई जैसे बच्चों को माँ के साथ छोड़कर चले जाते हैं, फिर तो आने का कोई चक्कर नहीं था। और आजकल देखिए माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि बच्चों को अकेले घर पर छोड़ने का मन नहीं करता है। पहले हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ही डर का माहौल बना हुआ है। और ये देखिए सत्संग शुरू हो जाता है जैसे 8 साढ़े 8 बजे के आसपास सत्संग शुरू हो जाता है। और हर साल तो जैसे यहाँ गांव में आने के बाद हम भी 9 बजे के आसपास आ जाते हैं, 2-3 घंटे इसी बहाने सत्संग सुनना हो जाता है। लेकिन आज थोड़ा सा लेट आए थे तो जी 12 बजे तक तो सत्संग चला था। और इस बार मुहूर्त के हिसाब से 12 बजे से थोड़े से टाइम के बाद कान्हा जी का जन्म हुआ था। पहले जैसे सत्संग हुआ उसके बाद फिर सबने आरती ली और फिर बारी बारी सिर कान्हा जी को भोग लगाया, झूला झुलाया। और एकदम से जैसे आरती होती है ना तो थोड़ी सी सबको ज़्यादा ही जल्दी रहती है। लेकिन मेरा हर साल का ये है कि सब चले जाते हैं, आखिर में मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, झूला झुलाती हूँ और फिर हम घर जाते हैं। क्योंकि देखिए हड़बड़ी में इतने अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये है कि थोड़ा सा चाहे लेट करें पर इत्मीनान से करें। मेरा तो हमेशा का यही है, वो चाहे शिवरात्रि का व्रत लगा लीजिए या जन्माष्टमी का, मैं थोड़ा सा लेट ही चलना मुझे अच्छा लगता है कि भाई भागम भाग में पूजा इतने अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जी बस अभी प्रसाद और पंचामृत लेकर हम चल पड़े थे घर की ओर। वैसे आज थोड़ा सा लेट हो गया था, लगभग 1 बज गया था, हम मंदिर से आए थे तब। और गांव के बीच में तो जैसे मंदिर में तो सब आते ही हैं जन्माष्टमी पर सत्संग सुनने के लिए, वहाँ तो जैसे थोड़ी सी चहल पहल रहती है। और जैसे ही गांव से बाहर निकलते हैं बिल्कुल सुनसान एरिया रहता है। तो जी बस घर पर आने के बाद फिर मैंने अपने व्रत का पारण किया, फिर खाना वाना खाया। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। एक बार फिर से आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हम सब के साथ जुड़े रहें।